हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 26 सितंबर के साइंस का प्रथम पाली परीक्षा है उसी का वही प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं और यही पूरा प्रश्न रहेगा परीक्षा में, तो पूरा ठीक से याद कर लीजिए। आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से क्या होती है? तो दूर हो जाती है। दूसरा है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? तो बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मतलब दाढ़ी बनाने में दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है तो बड़ी वक्रता की। अपवर्तनांक का रंग निर्भर करती है, तो इसका आंसर प्रकीर्णन। 5 नंबर, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो इसका आंसर ऋणात्मक। 6ठा नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 7 नंबर, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक तथा आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक वहीन होता है। इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को। अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। 9 नंबर प्रश्न है, विशाल शीशा होता है तो उत्तल लेंस का। 10 नंबर प्रश्न है, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल का कम होता है और बैंगनी का ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्न में कौन लवण है? तो K2SO4। 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो Fe प्लस CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है तो Cu को हटाकर खुद उसके स्थान पर चला जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। 13 नंबर है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र तो CaOH के हाफ CaOH के Y 2ZNO प्लस O2 बनाता है 2ZNO। किस प्रकार का क्रिया है? तो उपचयन। 15 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन होता है तो अपचयन अभिक्रिया। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देखिए यहाँ H2 दूगो है, हाइड्रोजन दूगो है, ऑक्सीजन दूगो है। इधर हाइड्रोजन दूगो है, ऑक्सीजन एक है, तो ये संतुलित नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए। 17 के हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है तो कार्बनिक अम्ल। 18 नंबर प्रश्न है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिन सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन। 19 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई जलना प्रारंभ करता है कोई पदार्थ उसे कहते हैं तो ज्वलन ताप। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो आंसू का पीएच मान होता है 7.2। सबसे अधिक क्षारीय होता है ना, तो ये पीत का होता है 7.7, तो ये 7.2 से बड़ा है 7.7, इसका आंसर हो जाएगा सी, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में है? तो पीतरस का। 21 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन
नलिकाओं में। 22 नंबर द्विखंडन होता है तो प्लेनेरिया में। 23 नंबर होता है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को कहते हैं बर्थ हार्मोन। 24 नंबर प्रश्न है उत्पाद पाया जाता है तो अमीबा में। अमीबा अपना उत्पाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रिलिया में रंध्र नहीं होता है। खुला परिचंद्र होता है तो तितली में। कॉकरोच और तितली दोनों में होता है तो कॉकरोच ऑप्शन में नहीं है तो तितली हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन संवहन के लिए, अगर जाइलम कहता है तो जल के संवहन के लिए। 28 नंबर उभयलिंगी जीव का उदाहरण है तो हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है, तो इसका आंसर सब जानता है 32। 30 नंबर कोशिका होता है तो अनुसीद। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। तो चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न जाते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में तो सब्जेक्टिव में आ गई है, और सब्जेक्टिव में वो ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न है, उसमें से एग्ज़ाम में 26 सितंबर के एग्ज़ाम में 30 में से 25 को पूछेगा। तो चलिए आप सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो इसका आंसर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियामक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे साइन आई बटा साइन आर एक नियामक है। और यह है चित्र आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में है। और दूसरा है यह साइन आई और यह साइन आर। तो यह आई बराबर होता है आर के, तो दूसरा नियम है। तो स्नेल का दूसरा नियम साइन आई बटा साइन आर होता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। अवतल दर्पण इधर लिख देंगे, इधर उत्तल दर्पण लिख देंगे। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह आगे की तरफ उभरा होता है और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा लिख देंगे इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है और इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। और चौथा लिख देंगे इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें खाली सीधा बनता है। 5वां नंबर इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है और उत्तल दर्पण का बड़ा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर पानी में रखा हुआ सिक्का पर क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका आंसर लिख देंगे पानी में रखा हुआ सिक्का इसलिए ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर है रेलवे सिग्नल लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे का सिग्नल होता है लाल रंग का ही क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णक सबसे कम होता है और यह वायुमंडल में सबसे कम फैलता है, जिसके कारण लाल रंग कुएं धुएं भी में स्पष्ट दिखाई देते हैं और दूर से दिखाई देते हैं। यही कारण है रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग होता है। 5वां नंबर प्रश्न है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अभिकारक एवं उत्पादों के सूत्र एवं संकेतों द्वारा समीकरणों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी मतलब जल बना लेता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यह 2H2 प्लस O2 है तो अभिक्रिया करके 2H2O बना लेता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष, इसका आंसर लिखेंगे दूरदृष्टि दोष नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, मतलब दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण होता है दीर्घ दृष्टि दोष का नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। दूसरा है नेत्र लेंस पतला हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और है दूरदृष्टि दोष का निवारण। इसका चित्र बना देना है। और यहाँ दूरदृष्टि दोष का निवारण, दूरदृष्टि दोष का दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है और निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दिया है तो प्रकाश जाता है तो सिकरा देता है। एक आँख में उत्तल लेंस अक्ति से होता है तो सिकरा देता है तो बन जाता है रेटिना पर, तो दिखाई पड़ने लगता है। 12 नंबर प्रश्न है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। तो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में FeSO4 Fe प्लस CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ देखिए Fe Cu से अधिक क्रियाशील है, मतलब ये Fe है, इससे अधिक क्रियाशील है Cu से, तो इसको हटा के खुद इसके स्थान पर आ जाता है। यहाँ देखिए, और कॉपर को अलग कर देता है। और इसी में उभय विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। अम्ल क्षार तथा लवण क्या है? प्रत्येक को 2-2 उदाहरण लिखें। तो ये एकदम आसान है। पहले अम्ल लिख देंगे। अम्ल का परिभाषा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्ल कहलाता है। जैसे में दही, नींबू, संतरा आदि। क्षार है वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और वे लाल लिटमस पत्र को, मतलब नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ गलत लिखा गया है, उसे भस्म या क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और तीसरा हो जाएगा लवण। इसी में लवण का उदाहरण लिख देंगे। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो वह लवण का निर्माण करता है। जैसे NaCl और दूसरा KCl। तो यह ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव 30 गो है, तो 30 गो में से एग्जाम में 25 गो पूछेगा और सब्जेक्टिव जितना भी है उस सब याद कर लीजिएगा। ये सब रहेगा, इतने ही रहेगा। इस आज का परीक्षा में यही इतना रहेगा, तो अच्छा से याद करके परीक्षा देने जाइए। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।